जिसका मुझे था इंतजार। नहीं भैया, इंतजार तो इस चीज का नहीं था। तो ग्रूट भाई साहब, आपको समझ में आया आज क्या हुआ है? रजत पाटीदार को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल गई है, जिसको कि बाहर निकालना इस समय शायद हर कोई फैन चाह रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को वो गलती भारी पड़ गई, वो होशियारी भारी पड़ गई जो ये दोनों दे रहे थे बीसीसीआई से। अब देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ना ही ली जाए तो बेहतर होगा। इस बात को लेकर चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि हो ना हो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को आने वाले दिनों में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। देखिए, हो भी गया। अब जिन लोगों को नहीं पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला ये क्या फंडा है, तो देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दरअसल उन अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए होता है जो कि बीसीसीआई से डायरेक्टली अनुबंधित होते हैं। और बीसीसीआई का मानना होता है कि भैया, आप जो खिलाड़ी हैं, आप हमसे अनुबंधित हैं, साल भर हम आपको खिलाएंगे और उसके एवज में एक फिक्स राशि आपको साल की दी जाएगी, आप खेले या ना खेले। और ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों के अलावा किसी को नहीं खिलाएंगे, बट ये खिलाड़ी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स कहलाते हैं। और ये कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ग्रेड सी, जो कि सबसे छोटा ग्रेड माना जाता है, इसमें 1 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ग्रेड बी, जो कि इसके एक पॉइंट ऊपर है, उसके 3 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ग्रेड ए 5 करोड़ रुपए सालाना, और सबसे बड़ा ग्रेड होता है ग्रेड ए प्लस, 7 करोड़ रुपए सालाना। मतलब कि यदि आप इस ग्रेड में रहकर कोई मैच नहीं खेलते हो तो भी आपको बीसीसीआई की तरफ से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। एक तरह से आपका ईयरली पैकेज है भाई साहब। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो ग्रेड ए प्लस, जिसमें कि 7 करोड़ रुपए सालाना सैलरी रखी गई है, इसमें शामिल किया गया रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को और जडेजा को। ग्रेड ए की बात करें तो इसमें अश्विन है, शमी है, सिराज है, केएल राहुल है, शुभमन गिल है और हार्दिक पांड्या है। ग्रेड बी की बात करें 3 करोड़ रुपए में, तो सूर्य कुमार यादव है, इसमें पंत है, इसमें कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है और जायसवाल को इसमें इंक्लूड किया गया है। ग्रेड सी की बात करें तो इसमें काफी सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर को अभी भी इसमें जगह मिली है। शिवम दुबे है, रवि बिश्नोई है, जितेश शर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत को यहां पर जगह मिली है। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो यहां पर दिया गया है, वो दिया गया है श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को। देखिए, बहुत दिनों से इस तरह की बातें चल रही थी कि खिलाड़ी जो है वो रेड बॉल क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे रहा हूं कि जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको एक बात क्लियर कर दी गई थी कि अगर टीम मैनेजमेंट, कोच या कप्तान ये चाहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर रेड बॉल क्रिकेट खेले, तो आपको खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इंजरी का बहाना कर कर या बिना कोई बहाना करके आप गायब हो जाएं और आप सिर्फ आईपीएल आईपीएल पर ही फोकस करें। और ऐसा ही कुछ निकल कर सामने आया था, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे आपको दीपक चहर का भी नाम नहीं दिखा है। हालांकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, पर यहां पर दीपक चहर का भी नाम शामिल नहीं है। तो दीपक चहर का भी छुट्टी हुआ, ये बात भी एक क्लियर है भैया। तो यहां पर एक बात क्लियर कर दी गई है कि यार, अगर आपको अब टीम इंडिया के लिए अपने आप को अवेलेबल कराना है तो आपको रेड बॉल पे फोकस करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह बात भी कही जा रही है कि आईपीएल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डोमेस्टिक क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि डोमेस्टिक क्रिकेट की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। ये कुछ चीजें हैं जो कि यहां पर बीसीसीआई ने बहुत हद तक क्लियर करी हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही भी किया गया है। 30 कुल खिलाड़ी हैं जिनको कि इसमें शामिल किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ी ग्रेड सी में रखे गए हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इनके सबके अलावा चेतेश्वर पुजारा है, शिखर धवन है, युजवेंद्र चहल को भी बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी देखिए, उमेश यादव को बाहर कर दिया गया है और दीपक हुड्डा को भी बाहर कर दिया गया है। इससे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस को बी और ईशान को सी कैटेगरी में रखा गया था। तब श्रेयस को सालाना 3 करोड़ और ईशान को 1 करोड़ रुपए मिलते थे। मगर अब अजिंक्य रहाणे को भी यहां पर बाहर किया गया है बाय द वे। मगर अब ईशान और श्रेयस को इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बी कैटेगरी से चेतेश्वर पुजारा को बाहर किया गया। सी कैटेगरी से उमेश, शिखर धवन, दीपक हुड्डा और चहल की छुट्टी हुई है। पुजारा आखिरी बार जून 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेले थे, जबकि धवन ने दिसंबर 2022, हुड्डा ने फरवरी 2023 और उमेश ने जून 2023 में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि उमेश यादव के अलावा आप चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, इन लोगों की छुट्टी ऑलमोस्ट अब तय हो चुकी है कि अब इनकी शायद वापसी हो नहीं पाएगी। इन सबके अलावा ऋषभ पंत, अक्षर पटेल को भारी नुकसान हुआ। दोनों को ए ग्रेड से बी कैटेगरी में कर दिया गया है। पंत कार एक्सीडेंट के बाद से लगातार रिकवरी स्टेज में है, जबकि अक्षर पटेल टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं।
ए ग्रेड में इन दोनों को 5-5 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, मुकेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार को सी कैटेगरी में जगह मिली। हालांकि मुझे युजवेंद्र चहल का समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा था, फिर सडनली उसको स्कीम से निकालकर अलग क्यों कर दिया गया। ये एक सवाल है, मुझे लगता है कई लोगों के जहन में भी होगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि बीसीसीआई ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि भैया हम बड़े एक्शंस लेने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी बड़े एक्शन नहीं लेंगे, ये बात एक बिल्कुल सही है और इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो आपको टीम में जगह मिल सकती है, अगर आप नहीं तो फिर बीसीसीआई आपसे आगे बढ़कर सोचने के लिए अपने आप को ओपन रखता है। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।